अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन और शिफ्ट देखने में आ रहा है कि गाड़ियां, बसेस, हत्ता के ट्रेन अब पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक बिजली पर चल रही हैं और इन व्हीकल्स का, गाड़ियों का किसी किस्म का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है एटमॉस्फेयर के ऊपर, इवन देन हेल्थ के ऊपर, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां होती हैं, यकीन जानिए वो एटमॉस्फेयर के साथ साथ सेहत के लिए भी नाहित गैर मौजू होती हैं। यही वजह है कि अब स्पेशली जो डेवलप कंट्रीज हैं, उन्होंने तो अपने टारगेट सेट कर लिए हैं कि वो किस सन में, किस ईयर में अपनी कंट्रीज में कंप्लीट पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का खात्मा कर देंगे। और इसमें मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूं कि नॉर्वे एक वो कंट्री है जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बहुत ज्यादा डिमांड है और लास्ट कल ईयर 2024 में नॉर्वे में तकरीबन 90% गाड़ियां जो फरोख्त हुई हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर भरपूर काम किया जा रहा है और हुकूमत पाकिस्तान भी फुली प्रमोट कर रही है कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां लें। और यही वजह है कि पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सेटअप लगा रही हैं और हर रोज आपको अच्छी न्यूज मिलती है कि फला इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों ने पाकिस्तान में अपनी गाड़ियां लॉन्च की हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं। अभी जस्ट 2 दिन कबल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की जिसमें आपको ये बताया गया कि एक कंपनी जिसका नाम है गूगो मोटर्स, उन्होंने भी अपनी पाकिस्तान में सबसे सस्ती तरीन इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर दी हैं, E1, E2, E3 जो इसके वेरिएंट्स हैं। और आज एक और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जिसका ताल्लुक है चाइना के साथ और जिसका नाम है BYD, ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी है इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली, क्योंकि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त करती है और इसीलिए BYD को टेस्ला किलर भी कहा जाता है। टेस्ला यूएसए का एक बहुत मशहूर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाला ब्रांड है, लेकिन अब BYD ने टेस्ला को बहुत पीछे छोड़ दिया है और अब हम ये कह सकते हैं कि BYD इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह BYD ने भी साल 2024 के आखिर में ये ऐलान किया था कि वो जल्द पाकिस्तान में अपनी गाड़ियां लॉन्च करेगी और पाकिस्तान में अपना बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाएगी। और अब BYD ने चाइना से इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट कर ली हैं जो कराची इंटरनेशनल टर्मिनल पर पहुंच चुकी हैं और BYD की ये पहली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है। अगर हम आपको ये बताएं कि BYD ये चाइना की कंपनी है जो कि 1994 में बनी और ये दुनिया को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां फरोख्त करती है। अगर हम सिर्फ पिछले साल 2024 का डेटा निकाल लें तो इस कंपनी ने 42,70,000 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां फरोख्त की हैं और इसकी सेल में पिछले साल 40% इजाफा देखने में आया है। और इसके बरक्स जो टेस्ला यूएसए की मशहूर कंपनी है वो सिर्फ 17,79,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने में कामयाब हुआ और टेस्ला की सेल 2024 में डिक्लाइन भी हुई है और BYD की सेल इंक्रीज हुई है। मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका को बुरे तरीके से शिकस्त दे रहा है और BYD इसका एक मुंह बोलता सबूत है। आपको ये सुनकर ताजुब होगा कि BYD असल में गाड़ियों की बैटरीज बनाया करती थी और स्पेशली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो होती है गाड़ी की बैटरी। ये गाड़ी की बैटरी आपको कितना माइलेज देगी, तो BYD
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज बनाने में नंबर वन कंपनी थी और ये तमाम इलेक्ट्रिक गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज बनाकर फरोख्त किया करती थी। लेकिन आज से 10 साल पहले BYD ने ये सोचा कि अगर वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज बना सकती है तो ये अच्छा ना होगा कि वो अपनी गाड़ियां मार्केट में लॉन्च करें और फरोख्त करें। तो यही वजह है कि BYD की जो गाड़ियों की प्राइसेस है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू टेस्ला। क्योंकि जो टेस्ला है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां मैन्युफैक्चर तो करता है लेकिन जो उसकी बैटरीज होती है, जो उसका सबसे अहम गाड़ी का आप समझे कि कंपोनेंट होता है, वो इंपोर्ट करता है BYD से और मुख्तलिफ बैटरीज बनाने वाली कंपनियों से। यही तो वजह है कि BYD को बहुत ज्यादा एडवांटेज है एज कम्पेयर टू टेस्ला, क्योंकि BYD बैटरीज खुद बनाता है। टेस्ला जो गाड़ी $32,000 की फरोख्त करता है, BYD वही गाड़ी विद सेम फीचर्स के साथ $9,500 में फरोख्त करने का ऐलान कर चुकी है। यही तो वजह है कि BYD को टेस्ला किलर भी कहते हैं, क्योंकि जिन जिन ममालिक में BYD अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर रही है तो लोगों की पहली प्रेफरेंस ही फिर BYD बन जाती है और वो टेस्ला को खैराबाद कहते हैं। अभी तो BYD ने कंप्लीट बिल्ट यूनिट्स पाकिस्तान में इंपोर्ट किए हैं। इसके बाद इसी साल में इंशाल्लाह BYD पाकिस्तान में असेंबली स्टार्ट होनी है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता इस गाड़ी के छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तानी मार्केट में बनना शुरू होंगे तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान में जॉब क्रिएट होगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, यहाँ पर सरमायाकारी की जाएगी और फिर जो इन गाड़ियों के पार्ट्स पाकिस्तान में बनेंगे तो न सिर्फ हमारी लोकल जरूरियात पूरी होंगी बल्कि हम फिर ये स्पेयर पार्ट्स बैरूने मुल्क फरोख्त भी कर सकेंगे, जिसकी वजह से हम ज़र मुबादला भी कमा सकेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक खुश आइन बात है कि BYD अब पाकिस्तान में बकायदा अपने ऑपरेशंस का आगाज कर रही है और अब पाकिस्तानियों को भी एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखने को मिलेंगी और BYD को देखा देखी बाकी इलेक्ट्रिक बनाने वाली कंपनियां पाकिस्तान का रुख करेंगी। क्योंकि मैं अपनी अक्सर वीडियोस में ये बार बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान कोई छोटी कंट्री नहीं है। पाकिस्तान तकरीबन 24 करोड़ 50 लाख लोगों की कंट्री का नाम है। यहाँ पर अगर आप कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो और साथ ही साथ उसकी प्राइसेस भी अफोर्डेबल हो तो ये हो नहीं सकता कि वो कंपनी, चाहे वो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, वो पाकिस्तान जैसी कंट्री में नुकसान उठा सके।